आपको दिख रहा है ये हवा बह रही है, पश्चिम से हवा चल चुकी है पूरब की तरफ, और ये सफाया करती हुई निकलेगी, क्योंकि जनता में इस बार रोष है, जनता दुखी है, जनता परेशान है, तो वो इस परेशानी का हल अपनी वोट में देखेगी। लेकिन 400 पार का जो नारा दे रही है सरकार, उसको उसे कैसे देख रहे हो? ये तो सब एक जुमला है, ये 400 पार नहीं 400 हार का नारा। लेकिन क्षत्रिय समाज भी जगह जगह जाकर अपनी महापंचायतें कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई दुखी होगा तो वो तो करेगा, किसी का अपमान होगा तो वो अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। उन लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, तो आप किसी की पगड़ी उछालोगे? अगर आप सत्ता में बैठे हो तो सत्ता का अहंकार इतना बड़ा हो गया कि आप किसी भी समाज की पगड़ी उछालोगे? पगड़ी, हर समाज का अपना सम्मान होता है, हर इंसान की पगड़ी उसका सम्मान होता है। आदमी अपनी गर्दन कटा देता है, सम्मान नहीं छोड़ता। लेकिन क्षत्रिय समाज तो अमित शाह और मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और कौन जिम्मेदार होगा? सत्ता में कौन है? लेकिन वो तो कैंडिडेट ने बोला है ना। क्या कैंडिडेट किसका है? किसका कैंडिडेट है वो? किस आदमी का? बीजेपी का। तो मुखिया कौन है? मुखिया भी तो जिम्मेदार होगा जब उसके परिवार का आदमी कोई गलत करेगा। अगर मेरे परिवार का कोई व्यक्ति गलत होता है तो उसका जिम्मेवार तो मैं हूं ना, तो मुखिया ही तो जिम्मेदार होता है। मुखिया ने क्या निर्णय लिया? मुखिया ने कोई निर्णय लिया क्या? उसको पार्टी से बाहर निकाला क्या? नहीं निकाला ना, तो ये मुखिया का ही तो निर्णय है, इसलिए जनता सही निर्णय ले रही है। उन्होंने तो ये कहा कि दलित ने डट का मुकाबला किया और क्षत्रिय समाज जो है वो नतमस्तक हो गया, तो इसमें गलत कहां से हो गया? ये क्या कहा? तुमने देखा ना, पगड़ी उछाली गई। आपने राजस्थान में देखा, उसकी पगड़ी उतार दी गई एक छतरी की। ये पगड़ी क्या होती है? पगड़ी सम्मान होता है किसी भी इंसान का। तो उन्होंने अपने मुद्दों पर नाराज है। लेकिन उन्होंने जानबूझ के थोड़ी सारी पगड़ी दी। गुलाम थोड़ा ही है वो, या गुलाम है कोई आदमी यहाँ इस देश में? हर आदमी स्वतंत्र है। वो गुलाम है क्या? छतरी गुलाम है क्या इनके? वो अपनी बात नहीं कर सकते पंचायत करके? उन्हें निर्णय ले लिया उन्होंने कि हम आपको वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे। इसमें कौन सी आफत आ गई? देश भर में पंचायतें कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? सबको अधिकार है। देश भर में मोदी पंचायतें नहीं करता? कर नहीं रहा मोदी पंचायत? मोदी वोट मांगने के लिए पंचायत कर रहा, देश की जनता पंचायत कर रही है कि हमें मोदी को वोट नहीं देनी। बात खत्म हो गई। ये ठाकुरों को इतना टिकट दे रही है बीजेपी की, आप क्या बात कर रहे हैं? टिकट से सम्मान मिलता है क्या? एक आदमी को टिकट दिया, वो जाके मंत्री बन गया, वो मोदी का गुलाम हो गया। इन्होंने किस जनता का भला किया है जो आज तक नेता टिकट लेके गए? किया किसी जनता का भला? क्या किया उन्होंने? किसानों की कोई आवाज उठाई क्या? जितने संसद गए थे, कोई भी संसद में बोला क्या किसानों के लिए? बीजेपी का एक सांसद बोला क्या उन्हें किसानों ने वोट नहीं दी थी? क्या युवाओं ने उन्हें वोट नहीं दी थी? उनके रोजगार पे कोई बोला क्या संसद के अंदर? अग्निवीर पे कोई सा बोला क्या कि देश की सेना तुमने कमजोर कर दी, उसमें अग्निवीर लिए? कोई सांसद बोला क्या संसद में? जब नहीं बोलोगे तो जनता के पास क्या अधिकार है? एक ही तो हथियार है जनता के पास, वोट की चोट करना, और जनता इस बार वोट की चोट कर रही है। आपको भी लगता है क्षत्रिय समाज की टिकट काट रही है बीजेपी? देखिए, ये उन लोगों को देखना है क्यों कर रहे हैं वो पंचायत। उनको अच्छा लगता है क्या पंचायत करना? वो आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? वो अपनी बात कर रहे हैं, आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। पूरा समाज है, वो समाज बैठ के अपना निर्णय ले रहा। धौलाना में महापंचायत हुई है, उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे साथ छल कर रहे हैं मोदी। तो अच्छी बात है, हुआ होगा उनके साथ छल, जब तो वो कह रहे हैं। अरे जब तुम्हारे घर में चोरी होगी तभी तो कहोगे कि मेरे घर में चोरी हुई है, या तुम बिना मतलब कहने लगोगे कि हमारे घर में चोरी हुई है? उनके साथ छल हुआ है तो वो बता रहे हैं, अपने समाज को बता रहे हैं कि हमारे समाज के साथ धोखा हुआ है, तो वो आपस में बैठ के निर्णय ले रहे हैं कि हम जो हमारे साथ धोखा करेगा उस धोखेबाज को हम जवाब देंगे। तो वो लड़ाई थोड़ा ही कर रहे हैं, उनका अधिकार है, वोट का चोट करना अधिकार है, सबका अधिकार है कि मैं आपको वोट दूं या ना दूं। तो जबरदस्ती है आपकी, अगर आप जबरदस्ती मेरे से वोट ले लोगे। वो समाज अपनी बात कह रहा है, कह रहे हैं, हर समाज को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो गड़बड़ी हुई है लगता है आपको? है गड़बड़ी हुई है? अरे मुझे ही नहीं लगता, जिस समाज को लग रहा है वो समाज बता रहा है, वो समाज खुद बता रहा है। तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो? जब उस समाज ने कह दिया कि हमारे साथ छल हुआ है, मैंने मान लिया उनके साथ हुआ होगा, तभी तो वो लोग कह रहे हैं। अगर उनके साथ छल नहीं हुआ था, वे क्यों, उनको किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो वो इस तरीके की बात करेंगे? उनके साथ उनका मन दुखी है, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, तभी तो वो लोग पंचायत करके कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 400 पार, अब ऐसा कौन सा समुदाय है? जाटों को पीटा गया, दलितों को पीटा गया, मुस्लिमों को पीटा गया, क्षत्रिय भी आ गए, फिर वोट कौन देगा इन्हें? ये तू बता दे, 400 पार कैसे होंगे? ये 400 हार का नारा है। ये उत्तर प्रदेश है, ये सम्मान भी ढोल नगाड़ों से करता है, तो विदाई भी ढोल नगाड़ों से ही करता है।
ढोल नगाड़े से बधाई। 2014 में जिस तरह मोदी का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया था, अब 2024 के चुनाव के बाद उसी ढोल नगाड़े के साथ मोदी की विदाई भी करेंगे। ठीक है, जिसके परिवार है उनसे वोट मत मांगना, जिसके परिवार है उन परिवारों से वोट मत मांगना। तो लगता नहीं ऐसे आपको? जब ऐसे ऐसे मूर्ख इस देश में सांसद बनेंगे तो मेरा इस देश वो का मूर्ख क्या, और मूर्ख नहीं है क्या? ये बेरोजगारी का पैमाना है जो उसने कहा है, ये पैमाना है बेरोजगारी का। हिंदुओं के किसके 8-8 बच्चे हैं? सारे हिंदुओं के बच्चे बेरोजगार हैं। बताओ, मुस्लिम तुमसे रोजगार मांगता ही नहीं। मुस्लिम कब तुमसे रोजगार मांगने आ रहा, कब तुमसे नौकरी मांगने आ रहा? वो तो अपने काम धंधे करते हैं। बेरोजगार कौन है? हिंदू। हिंदुओं को तो एकजुट करने की बात करी हाँ, तो ये एकजुट ये ऐसे ही करेंगे, ऐसे मूर्ख वाले बयान देंगे और हिंदुओं से करेंगे। अब के हिंदू ही तो इनको चोट करेगा। 10 साल तक हिंदू इनके साथ रह करके मूर्ख बन चुका है, अब मूर्ख नहीं बनेगा। अच्छा जी। अब कोई भी हिंदू नहीं बनेगा, वो अपनी जाति पे रहेगा, जातीय जनगणना कराएगा और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वो लेकर के रहेगा। लेकिन बीजेपी तो कहती है अगर जाति जनगणना होगी तो ये जाति में बांटने वाला हिंदू क्यों, समुदाय। जातियों में है नहीं? सब है जातियों में। बताओ कौन नहीं है? बताओ कौन सा है? मेरा वो अपने आप को यादव नहीं कहता, नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी नहीं कहता, योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को ठाकुर नहीं कहते, राजनाथ अपने आप को ठाकुर नहीं कहता, जो ब्राह्मण है वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहता, जो एससी है वो अपने आप को एससी नहीं कहता, जो ओबीसी है वो अपने आप को ओबीसी नहीं कहता, जो एसटी है वो अपने आप को एसटी नहीं कहता, जो मुस्लिम है वो अपने आप को मुस्लिम नहीं कहता। जातियों में तो है। तुम अपनी जाति भूल जाओगे जब तुम नौकरी कराते हो, उसमें जाति भरवाते हो नहीं भरवाते हो? फिर जाति क्यों भरवाते हो? कागज में जाति भरी जाती है, इस हिंदुस्तान में जाति प्रमाण पत्र बनता है या नहीं बनता? तो फिर तुम जाति से कैसे मुकर जाओगे? बेवकूफ बनाते हो। अब देश की जनता समझदार हो चुकी है, अब पागल नहीं बनेगी तुम्हारे उसमें। और 2024 के चुनाव में संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। और एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी एक हो चुका है, और अब तो अपर समाज भी आ गया साथ में। तो अब इनके पास बचेगा क्या? सफाया होगा वो, सफाया देश से 150 भी नहीं आएंगी बीजेपी की, लिख लेना। लेकिन मीडिया में सर्वे चल रहा है कि 74 आ रही है उत्तर अरे प्रदेश में तेरे बीजेपी जैसे की। गुलाम तो होंगे ही, दलाल मीडिया तो कुछ भी कहेगा। दलाल मीडिया कहां से आ रही है? अरे अभी तो तुम ही तो बता रहे हो, किसान वो नाराज, युवा वो नाराज, महिला वो नाराज, कर्मचारी वो नाराज, छोटा व्यापारी वो नाराज। तो इन्हें वोट कौन देगा? बता दो। जातियों में देख लो, सारे जातियों में नाराज। तो कौन दे रहा है इन्हें वोट? तो 74 सीट कहां से आ रही है? कहीं 74 में 4 ना रह जाए। लेकिन जब मीडिया में बता रहा कुछ तो ताकत दिख रही है अंदर से। इसको कुछ भी नहीं है, उसे दिख रही है ना ताकत, उसे दिख रहा पैसा, जो मोदी की तरफ से पैसा आ रहा है, उस पैसे के बल पर बोल रहे हैं वो। अगर वो मोदी की तारीफ नहीं करेंगे चुनाव तक तो पैसा नहीं मिलेगा। चलो अखिलेश का तो मान लिया जाता है मीडिया में कि हाँ भाई सर उनका जनाधार है। राहुल गांधी का तो कुछ है नहीं, तो फर्क क्या पड़ेगा? तुम राहुल गांधी और अखिलेश को अलग अलग क्यों बांट रहे हो जब यहाँ इंडिया गठबंधन चल चुका है? बहन जी तो है ही नहीं। इस बार कोई राजनेता की बात नहीं हो रही, इस बार सत्ता से जनता लड़ रही है। लेकिन गठबंधन उत्तर प्रदेश ये में तो नहीं जनता है। की लड़ाई है और जनता अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रही है। इस बार किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं देख रही जनता, जनता ये देख रही है कि किसे हराना है, बस। तो आपकी नजर में कितना आ रहा है उत्तर प्रदेश में क्या सीट किसकी? इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन 80 की 80 जीतेगा। ठीक है फिर। क्यों, तुझे हमारी बात पे यकीन नहीं हुआ? मोदी की बात पे जरूर यकीन हो गया। मोदी कहां से लाया? उसने मशीन सेट कर ली क्या? जो उसे पता 400 पार जा रहे हैं हम। जनता का जो प्यार दिख रहा है और जनता हम ही तो है वोट डालने वाले, और हम ही तो बता रहे हैं। आप तो नेता है, हैं? आप तो नेता हो। तुमने मुझे नेता कौन सी पार्टी में देख लिया नेता है? अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। तो नेता झूठ बोलेगा या जनता झूठ बोलेगी? कौन झूठ बोलता है? लेकिन जनता भी तो कह रही है। क्या, कौन सी जनता से बात करी है तुमने? एक आदमी की तुम मुझे वाइट दिखाते जनता की। तुम तो जब भी बात करोगे कि मोदी ये कह रहा 400 पार, तुमने कही कि जनता कह रही है 400 पार। जनता कह रही है 400 हार। इतनी बड़ी हार हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? जनता है।